नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को सर्किट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सर्किट हाउस में बोले आरके सिंह, मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मतदान समाप्त होने के बाद मैं अयोध्या पहुंचा हूं ताकि रामलला का दर्शन कर सकूं। उत्तर प्रदेश के बिजली के बारे में क्या कर सकता हूं, ये व्यवस्था भी देखनी है। एग्जिट पोल जैसे ही निकला वैसे ही विपक्ष लोगों की आवाज धीमी हो गई, बल्कि लुप्त हो गई। जो एग्जिट पोल आया है उससे ज्यादा ही सीट एनडीए को मिलेगी। मैं शुरू से कह रहा था इनमें कोई दम नहीं है। ये ऐसा गठबंधन है जो तुरंत बिखर जाएगा। ये लोग कभी अपने नेता को चुन नहीं सकते, इनका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए इस गठबंधन ने 1 जून को बैठक की, 4 जून को बैठक नहीं की, क्योंकि ये लोग जानते हैं 5 जून के बाद ये गठबंधन कहीं नहीं रहेगा। हम लोग कहते थे 400 के आसपास आएंगे, 400 सीट एनडीए को मिलेगी। जनता हम लोगों के साथ है और जनता साथ इसलिए है कि हम लोगों ने देश को मजबूत बनाया है और विकास किया है। अयोध्या में आप आए, अयोध्या कैसी लगी? आप राम मंदिर गए थे, कैसा लगा? नहीं, अभी हम आए हैं, जाएंगे देखने। तो पहले से अब पहली बार परिवर्तन दिखते हैं अयोध्या में? नहीं, पहली बार हम आ रहे हैं देखने के लिए मंदिर और पूजा करने। भगवान राम की नगरी में पहुंचे हुए हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? ये मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे मौका मिला यहाँ आकर के उनका दर्शन करने का। और इच्छा थी, जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, वोटिंग हुई और बीच में 2-3 दिन है, तो हम सोचे कि यहाँ आए, यहाँ देख भी लें कि क्या व्यवस्था है, कैसी है, और बिजली के बारे में और कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग, और मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा। थैंक यू। विपक्ष लगातार गठबंधन के लोग निशाना साधे, तो क्या कहना है? विपक्ष लोगों की आवाज़ आप देखे होंगे कि जैसे ही एग्जिट पोल निकला वैसे ही विपक्ष लोगों की आवाज़ धीमी हो गई, बल्कि लुप्त हो गई। ये लोग अब रहे नहीं। और 4 तारीख को देखिएगा, जो एग्जिट पोल निकला ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। हम लोग कह रहे थे शुरू से ही कि इनमें कहीं कोई दम नहीं है। ये लोग कोई ऐसे गठबंधन ऐसे हैं जो कि तुरंत बिखर जाएगा। ये लोग कभी अपने नेता तो चुन नहीं सके, तो इनका कोई भविष्य था नहीं, है नहीं। इसीलिए बैठक 1 को किए, 4 के बाद 5 तारीख को नहीं किए, क्योंकि जानते थे कि 5 तारीख के बाद कोई गठबंधन रहेगी ही नहीं, ये लोग कहीं रहेंगे नहीं। हम लोग कहते थे कि हाँ 400 के आसपास आएगा, अब देख लीजिएगा कि आएगा। जनता हम लोग के साथ है, जनता हम लोग के साथ है, और हम लोग के साथ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने देश को मजबूत बनाया है और विकास किया है। सर, बिजली कटौती ज़्यादा हो रही इस समय, लोग बहुत फायदे कर रहे हैं। हो रही है कटौती बिजली की? अच्छा अच्छा, तो ठीक है। वैसे उत्तर प्रदेश को और बिजली चाहिए था, वो बिजली हमने दिया, और बिजली अगर चाहिए उत्तर प्रदेश को तो हम और दे देंगे। अभी हमको लगता है कि 10 दिन पहले कुछ और बिजली की मांग आई थी, वो हम लोगों ने दे दिया। अभी और बिजली चाहिए तो और दे देंगे, और कटौती होनी नहीं चाहिए। हम बात करेंगे आपके जो मंत्री हैं उनसे। थैंक यू। वैशाली जिले के पातेपुर में सामर्थ्य एजुकेशन सर्विसेज का शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं इस शाखा के उद्घाटन होने पर लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि पातेपुर के छात्रों को अब किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्रों को नामांकन लेने या नामांकन संबंधी जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं इस शाखा के सुदीप कुमार ने बताया कि कोई भी छात्र छात्राएं देश के कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, चाहे टेक्नोलॉजी कॉलेज ही क्यों ना हो, एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस सामर्थ्य एजुकेशन सर्विसेज के पातेपुर ब्रांच पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर छात्रों की सुविधा अनुसार नामांकन में मदद की जाएगी। सामर्थ्य एजुकेशन सर्विस जो है, ये क्या चीज़ है जिसका आज उद्घाटन किया गया है? नमस्कार साथियों, आज सामर्थ्य एजुकेशन सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है और यह एक काउंसलिंग सेंटर है। इसके माध्यम से बच्चों को, स्टूडेंट को ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन अगर लेना हो तो सामर्थ्य एजुकेशन सर्विसेज में आकर के संपर्क करें और एडमिशन भी ले सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पर आने के लिए इसका कुछ लोकेशन जहाँ पे इस सामर्थ्य एजुकेशन सर्विसेज का जो उद्घाटन किया गया? जी, सामर्थ्य एजुकेशन सर्विसेज का जो मेन ऑफिस है आपका, ये पटना में है। और आपका सेकेंड ऑफिस का जो एड्रेस है, सामर्थ्य एजुकेशन सर्विसेज का जो ऑफिस है, ब्लॉक रोड, शांति मार्केट, नियर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बगल में ही है।
इसका कोई कांटेक्ट नंबर? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। 7091916449 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मतलब विद्यार्थी के कहीं भी एडमिशन लेना हो, अगर किसी तरह के अगर सलाह चाहिए या फिर कॉलेज अच्छा खोज रहे हैं तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, कोई भी बच्चे अगर ये नंबर पर कॉल करके अगर सलाह लेना चाहते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में उनको जानकारी चाहिए, तो नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको हम एडवाइस दे सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुदीप सर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हो, लेकिन उनकी इस नीति को उनके ही विभाग के अधिकारी खोखला साबित करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कौशाम्बी जिले का है, जहां एक महिला के पति की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि मौत के बाद अधिकारी नौकरी और ग्रेजुटी के भुगतान के बदले रिश्वत मांग रहे हैं। महिला का आरोप है कि 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी उसे न नौकरी दी जा रही है, न ग्रेजुटी, न भुगतान कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे भूखे मर रहे हैं। महिला ने तांगा का आत्महत्या की धमकी दी तो प्रशासन ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। दरअसल मामला कोखराज कोतवाली के भरवारी कस्बे का है, जहां भरवारी कस्बे के रहने वाले मोनू पशुपालन विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। 25 अक्टूबर 2022 को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद माया देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके सामने बच्चों को पालने का संकट मंडराने लगा। कुछ दिनों बाद माया देवी ने मृतक आश्रित कोर्ट से नौकरी का फॉर्म भरा और अपने पति के ग्रेजुटी का भुगतान करने के लिए विभाग के चक्कर लगाना शुरू किया। आरोप है कि कई महीने बीत जाने के बाद जब माया देवी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK सागर से मुलाकात की, जिस पर CVO ने बाबू राजेंद्र से मुलाकात करने को कहा। जब महिला ने बाबू राजेंद्र से मुलाकात की तो उसने नौकरी और ग्रेजुटी निकालने के बदले 5 लाख रुपए की घूस मांग ली। महिला माया देवी ने आरोप लगाया है कि उसने लोगों से उधार लेकर और गहन गिरवेश कर नौकरी और ग्रेजुटी निकालने के नाम पर 2.5 लाख रुपए घूस भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ना तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा रही है, ना ही ग्रेजुटी के रुपए निकाले जा रहे हैं। क्या हुआ है, किस प्रकार आपकी पति की मौत कहाँ हुई है और कितनी परेशानी? सर पशुपालन में हुई, पशु विभाग में ड्यूटी करते थे। वहीं पास सर खाना वाना खा के अंदर गए, वहाँ पास बोले हम जा रहे सोने। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर, गए सोने। मैं सुबह उठी, बिटिया बोली जा रहे पापा के पास, देखे तो पता चला उनके पापा मतलब एक्सपायर हो चुके थे। चिल्ला के रोई, पूरा मोहल्ला वाले आए, तब जाके उनको उठाए, देखें उतने भी पुलिस आ गई, देखभाल की पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली गई। उस तारीख से उसके दूसरे दिन से वहाँ मतलब ऑफिस से लेटर आने लगा कि ये कागज़ बनवा, वो बनवा। जब से मैं बनवाती गई, आज भी इतना कागज़ बनवा ली, लेकिन विकास भवन वाले AK सागर, राजेंद्र बाबू, नगेंद्र बाबू, जितने सब लोग मुझे इतना परेशान करे। जब सारा कागज़ बन गया, लेकिन ज़बरदस्ती मुझको परेशान कर रहे हैं। 2.5 लाख ले चुके हैं, 2.5 लाख अभी और मांग रहे हैं नौकरी देने के लिए। हाँ सर, अब पैसा ले लिए, बोले नौकरी दे देंगे। 2.5 लाख ले लिए, लेकिन अभी तक नहीं दिए सर। मैं जियारत भी कर चुकी 2-2, 3-3 बार, सब जगह पूरा लेटर, कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हुई सर। कितना पैसा मांग रहे थे? 2.5 लाख दे चुकी हूँ, 2.5 लाख और मांगे 5 लाख। क्या फंड वगैरह का पैसा? फंड वगैरह आज तक 24 दिन के ड्यूटी करें, आज तक कोई क्लेम 1 रुपया नहीं मिला। मेरे 3-3 बच्चे भूखे प्यासे में मर रहे हैं, इतना परेशान हूँ मैं। समझ 2000 में स्कूल में काम करती हूँ, जरा भी मुझे मेरे घर में इतना खाने पीने का कुछ भी नहीं है, इतना परेशान। आज यहाँ तो मैं गई, मैं बोली कि वहाँ लेटर दी हूँ, मैं जा रही हूँ साहब DM ऑफिस मिलने लिए। तो वहाँ ऑफिस लोग, डॉक्टर साहब लोग सब जितने थे, वहाँ मुझे पुलिस से वहाँ पकड़वा दिए। जब गए बोले कि कैसे क्या है, तो सब बोले, तो वहाँ पर बोले कि तुम कहाँ जा रही हो। दौड़ा के मुझे पकड़ ली, फिर यहाँ का थाने लाए, थाने से फिर यहाँ पर वहाँ कोतवाली थाना, फिर यहाँ कोकरा थाना लेके। आत्मदाह करने गई थी क्या आप? जी सर, मैं हाँ क्या करूँ, तंग आ चुकी बच्चों के साथ। मैं इतना दिन से करते करते दौड़ते दौड़ते तो मैं करने जा रही थी बच्चों के लेके, बच्चों सही। क्या नाम है आपका? माया देवी। पाली कस्बे में हुई युवराज सिंह की हत्या की जानकारी मिलने पर करणी सेना प्रमुख वीर प्रताप सिंह वीरू इस्माइलपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षत्रियों की महापंचायत की। महापंचायत में पुलिस और प्रशासन को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। करणी सेना प्रमुख ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और मामले में अब तक हुई कार्रवाई के बारे में पूछा। उन्होंने प्रशासन से वार्ता कर 72 घंटे में आरोपियों पर रासुका व गैंगस्टर की कार्रवाई कर घर पर बुलडोजर चलाने को कहा। अन्यथा स्थिति में उन्होंने कहा कि करणी सेना एक बड़ा आंदोलन करेगी। करणी सेना प्रमुख के आने की सूचना पर पुलिस एवं प्रशासन अलर्ट रहा। निजामपुर पुलिया से पाली को आने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस कारण करणी सेना प्रमुख पाली नहीं पहुंच पाए। ज्ञात हो कि बीती 30 मई की शाम को पाली कस्बे के मोहल्ला बिरहाना में निर्माणाधीन पुलिस चौकी के पास इस्माइलपुर गांव निवासी युवराज सिंह उर्फ यूवी ठाकुर पुत्र संजय सिंह को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अस्पताल में यूवी ने दम तोड़ा था, जिसके बाद से क्षेत्र में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर कोई आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने एवं गैंगस्टर व
व रासुका की कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। रविवार को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू इस्माइलपुर गांव पहुंचे। करनी सेना प्रमुख वीरू सिंह का जगह जगह पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने स्वागत भी किया। इसके बाद हजारों लोगों के काफिले के साथ निजामपुर पुलिया पहुंचे और पाली आने का प्रयास किया, पर पुलिया एवं पुलिस व प्रशासन द्वारा निजामपुर पुलिया से पाली को आने वाले रास्ते पर पीएससी की वैन और पुलिस की गाड़ियों के अलावा डंपर को खड़ा करके पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे करनी सेना प्रमुख भरखनी होते हुए इस्माइलपुर गांव पहुंचे और यहां उन्होंने क्षत्रिय समाज की महापंचायत की, जिसमें 1000 से अधिक लोग जुटे। करनी सेना प्रमुख ने महापंचायत में कहा कि युवराज सिंह हत्याकांड में खादी और खाकी बिकी हुई है, जिसके चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय हिंदू समाज के लोग और पुलिस युवराज सिंह के हत्यारों की मदद कर रही है। जा रहा हूँ और जितना जगह जाता हूँ, ओवर एज हूँ, आईपीसी सीआरपीसी के जितने मुकदमे इन लोगों को लगाने होंगे हम पे लगा देंगे। डरते वरते नहीं है, और गलती से इसलिए नहीं डरते हैं कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। तो डर सुनो, डर तो माँ के कोख में छोड़ के आए हैं। ये बता रहा हूं इन लोगों को। 5 तक इन लोगों का समय है, 6 के बाद हम लोगों का समय रहेगा। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, 6 के बाद ये लोग हमको संभालेंगे। वादा करके जा रहा हूं आप लोगों से। इनको संभालना पड़ेगा पूरा प्रदेश का कानून व्यवस्था, और ये गलतफहमी ना पाले कि विधायक मदद करेंगे। विधायक जो आपकी ओर से जीतता है, सांसद जो आपकी ओर से जीतता है, वो आपका चपरासी होता है, मालिक नहीं होता है। चपरासी से चपरासी तरीके से बात करिए। सुनो, चपरासी हमारी नौकरी करने के लिए होता है और हम उसको आदेश देंगे, वो हमको आदेश थोड़ी ना देगा। और जिस दिन आदेश देंगे उस दिन 403 विधानसभा में एक विधायक ये नहीं होंगे, ये भी बता रहा हूं आप लोगों से। आप लोग बिना किसी शोर शराबे से आराम से अपने अपने घर जाइए, 72 घंटे तक अपने लोगों से बात करते रहिए। ये जन आक्रोश आप लोगों के अंदर रहना चाहिए। और मेरा निवेदन यहाँ के भाइयों से, 6 को आप लोग अगर नहर में छलांग लगाते युवक का वीडियो वायरल। गर्मी से निजात पाने को युवक नहर में लगा रहे छलांग। नहर में स्टंट करते नजर आए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीलीभीत की हरदोई ब्रांच नहर में नाबालिग युवक लगा रहे मौत की छलांग, जबकि पिछले दिनों नहर में डूबने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन नहीं दे रहा इस ओर कोई भी ध्यान, अप्रिय घटना होने की आशंका। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।